हेलो एवरीवन गाइस, जब कभी हम लोग रिपोर्ट्स और रिपोर्टिंग की बात करते हैं, इसके जो बेसिक ब्लॉक्स हैं वो हैं डायमेंशंस और मेट्रिक। मतलब कोई भी रिपोर्ट बिना डायमेंशन और मेट्रिक के नहीं बन सकती है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल लुकर स्टूडियो कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर डायमेंशंस और मैट्रिसेस क्या होती हैं, और लुकर स्टूडियो के अंदर जब हम रिपोर्ट बनाने जाते हैं तो डायमेंशंस और मैट्रिसेस का इस्तेमाल हम लोग किस तरीके से करते हैं। अगर बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हम लोग समझने की कोशिश करें कि डायमेंशन और मेट्रिक में क्या डिफरेंस है, तो आपको समझना होगा कि डायमेंशंस जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है। मतलब ऐसी चीजें जो क्वांटिफाई नहीं करी जाती। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि मेरे को आप बताइए कि इस सिटी से मुझे कितने क्लिक्स आए, और इसको मेरे को आप रिपोर्ट फॉर्मेट में बताइए। तो जो सिटी है दैट विल बिकम द डायमेंशन, राइट? क्योंकि सिटी को हम ये नहीं बोलते 1 2 3, ठीक है? सिटी कभी भी क्वांटिफाई नहीं होती। तो जो चीजें क्वांटिफाई नहीं होती हैं उनको हम बेसिकली डायमेंशंस बोलते हैं रिपोर्ट के अंदर। तो जो हमारी डायमेंशंस है वो सिटी हो गई, इसी तरीके से कंट्री जो है वो हमारी डायमेंशन हो गई, डिवाइस जो है वो हमारी डायमेंशन हो गई, और पेज यूआरएल जो है वो हमारा डायमेंशन हो गया। तो डायमेंशन के बेसिस पर हम मैट्रिसेस को समझते हैं। यानी कि मैट्रिसेस का कोई यूज नहीं है अगर सामने डायमेंशंस ना हो। जैसे मैं आपसे पूछूं क्लिक्स कितनी आई, तो आप बोल रहे हो मेरे को कि 50 क्लिक्स आई, तो आपने यहां पर एक तरीके से मैट्रिक तो डिफाइन कर दी कि 50 क्लिक्स आई, बट आप ये नहीं डिफाइन कर रहे हो कि वो क्लिक्स किस सिटी से आई हैं या किस कंट्री से आई हैं। तो मैट्रिक को और डिटेल में समझने के लिए आपको डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। सो डायमेंशंस जो होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में जनरली नहीं जस्टिफाई होते हैं, और जो मैट्रिसेस होती हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में जस्टिफाई होती हैं। अब इसी चीज को हम लोग लुकर स्टूडियो में भी देखते हैं, क्योंकि लुकर स्टूडियो एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, अगर हम इस तरीके से इसको समझे, ठीक है? तो यहां पर हम लोग जाएंगे लुकर स्टूडियो में, एंड लेट्स से हम कोई रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। फाइन, तो मैं रिपोर्ट के ऊपर आ जाऊंगा। जैसे मैं रिपोर्ट के ऊपर आऊंगा, मुझे कोई जो है डेटा सोर्स सबसे पहले इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे आसान जो हमारे पास डेटा सोर्स है, या फिर मैं यहां से ले लेता हूं एक डेटा सोर्स जो हमारे पास यहाँ पर सैंपल डेटा है, ठीक है? सैंपल डेटा मैं उठा लेता हूं यहां से गूगल सर्च कंसोल का, ठीक है? गूगल सर्च कंसोल का सैंपल डेटा मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस चीज को थोड़ा सा समझना आसान है। क्योंकि गूगल सर्च कंसोल के अंदर जो चीजें होती हैं वो आप जानते हैं पहले से, कि वहां पर हम क्लिक्स देखते हैं, इंप्रेशंस देखते हैं, ठीक है? एवरेज पोजीशन हम लोग देखते हैं, वहां पर यूआरएल्स हम लोग देखते हैं, क्वेरीज हम लोग देखते हैं। तो वहां पर वो चीजें समझनी आसान है, इसलिए मैंने यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल का जो डेटा है वो कनेक्ट कर दिया। अब गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो एक छोटी सी आपको रिपोर्ट दिख रही है, एक छोटा सा विजुअलाइजेशन जो है वो आपको दिख रहा है, जो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से चार्ट के फॉर्मेट में है, राइट? एक तरीके से अगर आप देखो तो टेबुलर फॉर्मेट में ये विजुअलाइजेशन है। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसमें मुझे बताओ आप कि यहाँ पर डायमेंशन कौन सी है और मेट्रिक कौन सी, तो आप बोलोगे यहाँ पर जो डायमेंशन है वो कंट्री है, राइट? और मेट्रिक जो है वो क्लिक्स है। इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड में आ जाऊं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लुकर स्टूडियो के अंदर जो कुछ भी ग्रीन में होता है वो डायमेंशंस होती हैं, राइट? और जो कुछ भी ब्लू में होता है वो मेट्रिक होती हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मेट्रिक आपको दिख रही है, जैसे एवरेज पोजीशन इज अ मेट्रिक, डिफाइन करी जा सकती है 2 3 5। उसी तरीके से क्लिक इज अ मेट्रिक, इंप्रेशन इज अ मेट्रिक। तो अब मैं कंट्री वाइज अगर मैं स्टडी करना चाहता हूं क्लिक्स को, ठीक है, तो कंट्री यहां पर देख रहे हैं आप, डायमेंशन के अंदर कंट्री हमने रखी हुई। अगर आप यहां पर क्लिक्स को या इंप्रेशंस को ले जाकर ड्रॉप करना चाहें, यू कैन नॉट पुट इट ओवर देयर, मतलब आप ऐसी रिपोर्ट नहीं बना सकते। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो हमें इंप्रेशंस दिख रहा है, राइट, मैं इंप्रेशन को ना यहां पर मेट्रिक में ड्रॉप करता हूं, राइट? सो इंप्रेशंस अब आपको यहां पर दिख रहा हूं। मैं दोनों चीजें अगर मैं करना चाहूं, जैसे इंप्रेशंस एज वेल एज क्लिक्स, दोनों को मैं ऐड करना चाहूं, तो मैं यहां पर इंप्रेशन और क्लिक्स को भी ऐड कर देता हूं। साथ ही साथ अगर मैं एवरेज पोजीशन को करना चाहूं तो उसको भी मैं यहां पर ले लेता हूं, राइट? तो अभी आप क्या देख रहे हो कि आपके पास एक डायमेंशन है कंट्री, ठीक है? अब मैं डायमेंशन चेंज करना चाह रहा हूं, जैसे मेरे को डायमेंशन चाहिए यहां पर डिवाइस कैटेगरी। तो मैं अगर दोनों ही रखना चाहूं तो दैट आई कैन ऑल्सो डू, कि कंट्री वाइज मेरे को पता चला है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में डेस्कटॉप और मोबाइल से मेरे को पता चल जा रहा है। या फिर मेरे को अगर कंट्री हटा देनी है, दैट आई कैन डू, और यहां पर मैं डिवाइस कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूं। तो डिवाइस कैटेगरी समथिंग जो 1 2 3 नहीं होती है। डिवाइस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो डेस्कटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है। तो यहां पर क्या है, डिवाइस कैटेगरी किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जा रही है, यहां पर डिवाइस कैटेगरी क्वालिटेटिव टर्म्स में जो है वो रिप्रेजेंट करी जा रही है, और जो मेट्रिक आगे आप देख रहे हो क्लिक्स एंड इंप्रेशंस हैं, वो क्वांटिटेटिव नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो विदाउट मेट्रिक एंड डायमेंशन आप एक परफेक्ट जो रिपोर्ट है वो आप नहीं बना सकते। या मैं कहूं अगर रिपोर्टिंग के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो डायमेंशन एंड मेट्रिक ही हैं,
किसी भी टाइप की आप रिपोर्ट देख ले, चाहे वो गूगल एनालिटिक्स की ही रिपोर्ट क्यों ना हो, कोई भी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको डायमेंशंस और मैट्रिक जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान से ये समझना है कि गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर भी जब कभी भी आप कोई भी रिपोर्ट क्रिएट करने जाएंगे तो आप समझें कि वहां पर डायमेंशंस होंगी, डायमेंशंस को आपको सेलेक्ट करना है, वहां पर मैट्रिसेस होंगी, मैट्रिसेस को आपको सेलेक्ट करना है, तब जाके जो आपकी रिपोर्ट है वो तैयार होती है। विजुअलाइजेशन उसका किसी भी तरीके का हो सकता है, देखो किसी भी तरीके से सकती है, बट रिपोर्ट जो है वो डायमेंशन और मैट्रिक से ही मिलके बनती है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन और मैट्रिक में क्या बेसिक डिफरेंस है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।